और रुख करते हैं वो है प्याज की खबर। प्याज को लेकर खबर ये आ रही है, नासिक जो सबसे बड़ा बेल्ट है प्याज के उत्पादन के लिए, वहाँ के किसान अब आरोप नाफेड पर ये लगा रहे हैं कि नाफेड ने किसान को सरपास करके इंटरमीडियरीज जो बिचौलिए होते हैं उनसे प्याज की खरीद की, और वो भी इन्फ्लेटेड प्राइस पे। जिस भाव पे किसान दे सकते थे उससे ऊंचे भाव पर नाफेड ने खरीद की, ऐसा वहां के किसानों का आरोप है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयदत्त होलकर साहब हैं, लासलगांव एपीएमसी से आते हैं, वाशी एपीएमसी के भी डायरेक्टर है। शुक्रिया होलकर जी, आपने वक्त दिया। सर, क्या है पूरा मामला? आप वहां के लोकल है, किसानों ने क्या आरोप लगाए हैं और पीएमओ ने जो थॉरो जांच के जो आदेश दिए हैं, क्या वहां पर किसानों से वो बातचीत हुई, उन लोगों के फीडबैक लिया जा रहा है? जी देखिए, पहले नाफेड जो प्याज परचेस करता था वो मंडी में जाके प्याज परचेस करता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से प्याज जो है वो जो एनसीसीएफ करके जो कंपनी है उनके ओर से वो नाफेड प्याज परचेस कर रही है। उसमें सारा इस तरह से हुआ है कि जो अपने पास के जो लोग हैं उनके नाम पे वो प्याज की खरीदी दिखाई दिया है, सिर्फ पेपर वर्क यहाँ पे कंप्लीट किया है, और जो व्यापारी का ही जो माल था वो नाफेड ने वो परचेस कर लिया है। इसलिए क्या हो गया है कि जो किसानों को जो मुनाफा होना चाहिए था या किसानों के पास से जो प्याज लेना है और ग्राहकों को सही दाम में बेचना है, ये काम नाफेड को करना चाहिए था। ऐसा केंद्र शासन की पॉलिसी थी। उन्होंने जो प्राइस स्टेबलिश फंड था वो उसमें यूज किया था ताकि कम रेट में प्याज परचेस करके जब आगे जाके जब प्याज के दाम बढ़ेंगे या जब शॉर्टेज यहाँ पे होगा तब जाके नाफेड जो है जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में है वो अपना प्याज वहाँ पे जाके बेच सकेंगे। ये स्कीम केंद्र शासन ने बनाई थी, लेकिन जो नाफेड के जो कुछ अधिकारी हो या कुछ एनसीसीएफ के कुछ लोग हो, इन्होंने ये सारा गफला किया है। वो जबकि किसी किसान के पास समझो 1 एकड़ जगह है और उसके 100 ट्रैक्टर वहाँ पे परचेस किए गए, 50 ट्रैक्टर परचेस किया, ऐसा रिकॉर्ड पे दिख रहा है। किसानों को ये जो कहना है कि जो मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए था या ग्राहकों को मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट दोनों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये बीच में क्यों कुछ 2-5% जो लोग हैं ये इस सारे स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। बिल्कुल सही बात है, जो फायदा किसानों को मिले, ग्राहकों तक पहुंचे। सरकार की भी यही कोशिश होती है कि बफर बना ले, दाम बढ़े तो उस समय बाहर खुले बाजार में बेचे ताकि दाम कंट्रोल में रहे और किसानों को साथ साथ फायदा मिले। लेकिन इंटरमीडियरीज उसे खरीदकर किसानों से अगर ऊंचे भाव पर नाफेड को बेच रहे हैं और नाफेड ऊंचे भाव दे भी रहा है तो ये चिंता की बात है। और कौन शामिल है अधिकारी, इसकी जांच हो रही है। सर, क्या वहां पे कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, पूछताछ हो रही है, इंटरमीडियरीज से भी पूछताछ हुई है, नाफेड के अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है और किसानों से भी पूछताछ हो रही है क्या? जी हाँ, यहाँ पे ऐसी बात है कि अभी माल अगर नाफेड परचेस कर रही है और सब जो घोटाला लगभग लग रहा है किसानों को, और उनकी जो इंक्वायरी है वो नाफेड की अगर अधिकारी करेंगे तो शायद इसमें जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ सकती। अगर थर्ड पर्सन इसकी अगर कुछ इंक्वायरी करता है तभी जाके इसमें जो कुछ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है ये सामने आ सकता है। इसलिए किसानों का ये कहना है कि थर्ड पर्सन अगर इसके इंक्वायरी करे तो सच का सच यहाँ पे बाहर आ सकता है, और आगे जाके जब भी कोई केंद्र शासन कोई स्कीम बनाए तो उसका गलत यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसलिए थर्ड पार्टी से उसकी साफ इंक्वायरी यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसे किसानों की मांग है। पर अपनी आवाज रखी और बिल्कुल किसानों के हक की बात होनी चाहिए, उनको सही भाव मिलना बहुत ज़रूरी है और जहां भी गड़बड़ी है इसके खिलाफ जांच हो और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़